10 सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी का खेल, फंस गए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन टूट सकता है, कई सीटों पर पेंच फंस सकता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है चलिए हम आपको बताते हैं। यूपी में एक बार फिर चुनावी जंग शुरू हो गई है और ये जंग 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर है। दरअसल बात तो ये है कि इस बार लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच तो होगी ही, बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच भी होगी। चौंकने वाली बात नहीं है, जो जिगरी दोस्त या फिर यूं कहें कि दो लड़के अब सियासी दुश्मन भी बनते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अखिलेश यादव उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहते, क्योंकि अखिलेश को लोकसभा चुनाव के नतीजों से कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो सारी सीटें जीत जाएंगे, और अगर कांग्रेस से सीट बांटेंगे तो अपने लिए ही नुकसान करवा लेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने चालाकी करने की सोच ली है, और अगर सपा ने कांग्रेस को सीट नहीं दी तो राहुल गांधी के नेता सपा नेताओं को सबक सिखाने की सोच लेंगे, जिसका खामियाजा और जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। यानी कि उपचुनाव में अब दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव होने वाला है। विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई हैं। 1 सीट सपा विधायक को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर में उपचुनाव होगा। मंझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर के साथ साथ इसी सीट पर चुनाव होगा। तो 10 में से 5 सबसे ज्यादा सीटें सपा की ही खाली हुई हैं, जबकि 3 बीजेपी की और एक निषाद और आरएलडी की सीट खाली हुई है। ऐसे में 5 सीटों पर जीतना अखिलेश यादव के लिए ना की लड़ाई हो गया है। अखिलेश ने सांसदी बचाकर विधायकी इसलिए छोड़ी और छुड़वाई क्योंकि सांसदों के उपचुनाव में सपा को ज्यादातर हार ही मिली है। चाहे रामपुर सीट को देख लीजिए या फिर आजमगढ़ को देख लीजिए। वहीं उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में सपा ने ज्यादातर जीत ही हासिल की है। तो इस बार इज्जत बचाने के लिए अखिलेश चाहते हैं कि विधानसभा उपचुनाव में सीटों पर वो अपने उम्मीदवार ही उतारे। सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी है कि सपा कांग्रेस के आगे शर्तें रख सकती है, और ये शर्तें होंगी हरियाणा, महाराष्ट्र सपा को सीट इन दोनों राज्यों में देने की, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। अगर यहां कांग्रेस ने सीट देने में आनाकानी दिखाई, सपा उपचुनाव में गठबंधन तोड़ने में वक्त नहीं लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक बार पहले सपा को लेकर सीट बंटवारे को लेकर सपा के साथ खेल कर चुकी है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने अखिलेश को ठेंगा दिखा दिया था। अब ऐसे में सपा जो मांग करती है, वो मांग अगर कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र इन मांगों को पूरी नहीं करती तो सपा खेल कर देगी। गठबंधन टूटा तो कांग्रेस फंस जाएगी। खबर है कि सपा अपनी 5 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस भी उपचुनाव में 3 सीटों पर दावा ठोक सकती है। कांग्रेस गाजियाबाद समेत पश्चिम की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर सकती है। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद मीरापुर सीट पर दावा ठोक सकती है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी आरएलडी अपना दावा ठोक सकती है। निषाद पार्टी भी विनोद कुमार के सांसद बनने के बाद मंझवा सीट पर दावा ठोक सकती है। तो अब यूपी में उपचुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव राहुल के बीच सीटों के लेकर दरार आएगी, तो वहीं पश्चिम यूपी में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और तो और योगी इस बार उपचुनाव में पूरा दम लगा देंगे। लोकसभा चुनाव में कम हुई सीटों की नुकसान की भरपाई करने का, विधानसभा में जीतकर इन सीटों की भरपाई होगी। यानी कि अब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की इस राह को कठिन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी अगर अखिलेश और राहुल के बीच सीटों पर बवाल होता है तो खुद बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।